ओम श्री गुरुभ्यो नमः। द किंग एंड द सेवक। ये एक कहानी नहीं, एक आईना है। यस, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स मिरर ऑफ योरसेल्फ। ये कहानी आपके अंतरात्मा को जगा देगा। देखिएगा जरूर। एक विशाल और समृद्ध राज्य में जहां खजाने सोने से भरे थे लेकिन हवा प्रेम से भरी थी, वहां रहता था एक महान राजा, धार्मिक, दयालु और गहरा प्रेम करने वाला। सिर्फ राज्य के शासक नहीं, दिलों के रखवाला था। पीढ़ियों से एक परिवार राज्य परिवार की सेवा करता आ रहा था, दादा से पिता तक और फिर पुत्र तक। उनका जीवन काम नहीं था, वो सेवा था, पवित्र, निशब्द, निष्काम सेवा। उनमें से एक था एक वृद्ध सेवक, आम नहीं, बहुत खास था। उसे मिला था अंतरंग प्रवेश, राजा के आंतरिक कक्ष में जाने का अधिकार। वो जगह जहां तक सिर्फ विश्वास पहुंचता है। वो राजा को चंदन लगाता था, गर्म तेल से सेवा करता था, उसकी सेहत, उसकी सुविधा, उसकी सब जरूरतों का ध्यान रखता था। रानी के अलावा किसी को ये अधिकार नहीं था। वो सिर्फ सेवक नहीं था, वो विश्वास था, वो अपनापन था, वो परिवार था। समय बीता, बाल सफेद हुए, हाथ हल्का सा कांपने लगा, लेकिन भक्ति वैसे की वैसे ही रही। एक फुसफुसाहट, एक बाहर वाला आदमी जिसका कोई रिश्ता नहीं था, वफादारी से उसने जहर घोला शब्दों में, कितने दिन ऐसे जियोगे? तुम्हारे पिता ने सेवा की, तुमने सेवा की, तुम लोगों को मिला क्या? राजा तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। एक छोटा सा हीरा चुरा लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। अब तुम बुढ़े हो गए हो और कितने दिन ऐसे सेवा करोगे? शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, बीज होते हैं, और एक फुसफुसाहट पूरी जिंदगी हिला सकती है। सेवक सच में सोचने लगा, हाँ, पीढ़ियों से हम सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें वैसे की वैसे ही है। हमें मिला है क्या? जब कृतज्ञता कम होती है तब तुलना शुरू होती है, और जब तुलना आती है तो शांति चली जाती है। पतन। एक रात महल शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। वो खजाने के सामने खड़ा था। दिल कह रहा था मत करो, मन कह रहा था सिर्फ एक बार, और इच्छा जीत गई। उसने राजा का वंश परंपरा का वज्र खड्ग चुरा लिया। नव रत्न से सजा हुआ परंपरा का प्रतीक था वो, और रातों रात चला गया, भाग गया वो, लुट गया सुकून। एक शहर फिर दूसरा, हर जगह कोशिश की बेचने की। सुनार हैरान रह गए, ये अनमोल है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, मेरा हैसियत नहीं। दूसरे दुकान फिर मना, तीसरा, ये तुम्हारे पास आया कैसे? शक बढ़ने लगा। एक समझदार दुकान वाला रुक गया। उसने हीरा नहीं देखा, उसने महसूस किया चंदन की खुशबू, राजसी सुगंध। ये राजा का है क्या? उसने पूछा। मैं अपने जान जोखिम में डाल नहीं सकता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से, करके उसने भगा दिया उसको। सेवक दुकान से दुकान, शहर से शहर, महीने बीत गए, हीरा हाथ में रह गया, लेकिन सुकून दिल से चला गया। टूटना। एक रात अकेले थका हुआ अपनी गलती के बोझ के नीचे वो टूट गया। मैंने किया क्या? वहां मुझे परिवार जैसा प्यार मिला था, वहां सम्मान था, अपनापन था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया ये हीरे के लिए। इतना महंगा आभरण भी जो न धन दे सका न नींद। उस तरफ राजा का प्रेम। महल में राजा बेचैन था, हीरे के लिए नहीं, उसके सेवक के लिए। मेरा प्रिय सेवक, वो कहाँ है? उसने खाना खाया कि नहीं? क्या वो ठीक है? किसी ने उसे दुख तो नहीं पहुंचाया क्या? वो मुझे बिना बोले ऐसे कैसे जा सकता है? किसी ने उसे कहा तो नहीं? सब जगह उसने ढूंढवाया उसको। यही सच्चा प्रेम है, जहां वस्तु नहीं, व्यक्ति मायने रखता है। वापसी। जब सेवक ने सुना राजा उसे ढूंढ रहा है, उसका दिल पूरी तरह टूट गया, डर गया, पर निश्चय किया वापस जाने का। मुझे लौटना चाहिए, चाहे सजा मिले या मौत। कदमों कदमों पर शर्म साथ थी, पछतावा साथ था। वो वापस चला, कमजोर, थका हुआ। दूर से कुछ लोग इसको देखकर राजा को खबर पहुंचाए कि आपका सेवक वापस आ रहा है। महल के पास ये पहुंचकर देखता है, फूल सजे गए थे, दीप जल रहा था, हर तरफ
रोशनी था। उसने सोचा कोई बड़ा मेहमान आने वाला है। पहरेदार मुस्कुराए और बोले, हाँ तुम ही हो वो बड़ा मेहमान। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंतजार मेहमान का नहीं, आपका हो रहा है। चलिए मिलन। वो अंदर गया कांपते हुए, और उससे पहले कि वो कुछ बोले राजा दौड़ कर आया। गुस्से से नहीं, सजा देने के लिए भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर उसने उसे गले लगाया, जैसे कुछ कभी हुआ ही ना हो। उसने बोला, दादा तुम कहाँ थे? तुम कितने कमजोर हो गए। खाना खाया, नींद ली, किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको? दादा तुम मेरे दादा जैसे हो। अपने दर्द बताया क्यों नहीं मुझे? इतने दिन आप कहाँ गए थे? आप मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? आप मुझे छोड़कर कैसे रह सकते हो? ये बोलकर रोने लगा वो महाराजा। सेवक गिर पड़ा। प्रभु प्रभु, मैंने आपका पारंपरिक वज्र खड्ग चुरा लिया था, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने हीरे को देखा और फिर इसे देखा और मुस्कुराया। राजा को ये पता ही नहीं था कि वो चोरी हो चुका है करके। फिर महाराजा ने बोला सेवक को देखकर, अयो मेरे दादा, आप इतना छोटा सा आभरण क्यों लिए? अगर मुझे मांगते तो मैं आपको इससे ज्यादा देता था। आप वापस आ गए, अपने गलती को आप पहचान चुके हैं। मेरे लिए बस यही काफी है। और राजा ने खजाना खोला और बोला, ये सब कुछ आप ही का तो है दादा, ले लीजिए। आपको जो चाहिए, आपके मन में जो आए वो ले लीजिए करके राजा ने बोला। फिर सेवक टूटकर रोने लगा। अब आप लोग रुक कर सोचो, क्या हम भगवान को ढूंढते हैं या भगवान हमें ढूंढ रहे हैं? जब राम जंगल जंगल भटक रहे थे, जब सीता को रावण ले गया था, तब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो विरह में डूबे हुए प्रेम थे। वो पेड़ों से पूछते थे, नदियों से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे, तुमने मेरे सीता को देखा है क्या? सोचो, सृष्टि का स्वामी एक आम इंसान की तरह ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम ढूंढता है सच। तुम सोचते हो तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, नहीं, भगवान तुम्हें ढूंढ रहे होते हैं। जब तुम भटक जाते हो वो इंतजार करते हैं, जब तुम भूल जाते हो वो याद दिलाते हैं, जब तुम दूर चले जाते हो वो रास्ता सजा देते हैं। जैसे राजा ने किया वैसे ही वो भी कर रहे हैं। आपके एक गलती को वो मन में नहीं रखते, आपके अंतरात्मा को देखते हैं, आपके निर्मल मन को देखते हैं। वो हमारे जीवात्मा उनकी है, ये आत्मा हमारी नहीं, उनकी चिंगारी है। जैसे राम सीता के बिना अधूरे थे, वैसे ही भगवान अपने भक्त के बिना हमेशा अधूरे होते हैं। जन्म दर जन्म वो देखते हैं, सुख में देखते हैं, दुख में देखते हैं, आज्ञा में इंतजार करते हैं। वो मजबूर नहीं करते, क्योंकि प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। वो सिर्फ एक चीज का इंतजार करते रहते हैं, समर्पण, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। तुम उन्हें ढूंढने निकलोगे उससे पहले ही वो तुम्हें ढूंढ चुके होंगे। जैसे सीता और राम मिले, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन निश्चित है। भगवान दूर नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं। तुम्हें बस एक काम करना है, सच्चे मन से आपका आत्मा को समर्पण। जी हाँ, और उसको कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे सेवक ने राजा का आभरण वापस दिया, ऐसे ही हम लोगों को अपने आत्मा को समर्पण करना है उसके सामने, क्योंकि ये आत्मा भी उन्हीं का है। भागना बंद करो, अपना गलतियों को मानो और ठीक करो, फिर वही आएंगे। इसीलिए तो उनको सब कहते हैं भक्तवत्सला गोविंदा, भक्तादीना गोविंदा। प्लीज शेयर योर रिफ्लेक्शंस in the comments. Your voice might guide someone who is lost. Very soon, we will unfold a dimension of Krishna, meaning of Krishna that has remained unheard and can only be experienced, not explained. If you wish to walk this path, stay connected with us. Valmiki Vyasavayavam is not just content, it's a journey from the soul to the supreme. Krishnarpanamastu.